कराची के साहिल पर एक कहानी बहुत मशहूर है। ये कहानी एक भूतिया जहाज़ की जिसका नाम था पेकरनंग। ये जहाज़ कभी समंदर के रानी कहलाता था। इसके सुनहरे बादबान, मजबूत लकड़ी और बहादुर मलाह सब शानदार था। दिन को सूरज के रोशनी में चमकता, रात को तारों के चादरा उड़ के सोता, पेकरनंग जी से समंदर पहराज करता था। इसकी कहानियाँ बहुत पुरानी और दिलचस्प थीं, लेकिन इसका वजूद एक मामा था। पेकरनंग को कराची के एक मशहूर कारीगर ने बनाया था। उसका हर हिस्सा, हर तख्ता समंदर की लहरों से खेलने के लिए तैयार था। सालों तक पेकरनंग ने दौड़ दौड़ तक सफर किए, कीमती चीजें लाया और कराची बंदरगाह को आबाद रखा। मिलाहास की तारीफ करते, ताजरा इस पे भरोसा करते और लोग फख्र से इसे अपना जहाज कहते। लेकिन किस्मत कुछ हावर है मंजूर था। एक दिन समंदर का मौसम खराब हुआ और एक खौफनाक तूफान ने पेकरनंग को अपने गिलपीट में ले लिया। मिलाहों ने हमतने हारी। उन्होंने तूफान से लड़ने की कोशिश की, लेकिन समंदर के गुस्से के आगे इनकी एक ना चली। पेकरनंग, जो कभी समंदर की रानी थी, अब तूफानी लहरों में गिर रही थी। तूफान जब थमा तो पेकरनंग का कोई निशान न मिला। वो समंदर की गहराइयों में खो गई थी, अपने सारे राजा और कहानियां अपने साथ लेके। कुछ लोगों ने कहा कि पेकरनंग डूब गई, कुछ ने कहा कि वह समंदर में गुम हो गई। लेकिन एक कहानी ऐसी भी जो सबसे अलग थी। ये कहानी थी भूतिया पेकरनंग की, जो अब भी समंदर में भटक रही है। पेकरनंग के गर्काब होने के बाद कराची के साहिल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। मुलाह समंदर में जाने से डरने लगे और जो गए वह डर के मारे वापस आए। कहानियां फैलने लगे, भूतिया पेकरनंग की कहानियां जो अब समंदर में भटक रही थी। कुछ ने कहा कहानों ने अंधेरे में पेकरनंग के टूटे हुए बादबान देखे हैं, कुछ ने इसके मलाहों के चीखें सुनी हैं। एक माहीगीर ने बताया कि उसने अपनी किश्ती के पास पेकरनंग को देखा था। इसने कहा कि जहाज पर रोशनियां जल रहे थे और डेक पसाए हरकत कर रहे थे, लेकिन जब वो करीब पहुंचा तो पेकरनंग गायब हो चुकी थी और साथ ही खौफनाक खामोशी भी। माहीगीर डर के मारे वापस भाग आया और उसने दोबारा कभी रात को समंदर में जाने की हिम्मत नहीं की। पेकरनंग की अन्नी सिर्फ माहीगीरों तक महदूद न रही। कराची के लोगों ने बताया कि वह साहल से दूर अंधेरे में एक जहाज की रोशनियां देखते हैं। कभी कभी आन्हें शोर भी सुनाई देता, जैसे कोयलिंगर डॉलर हो या डेक पे कदमों की आवाज हो। लेकिन जब वह करीब जाते तो सब गायब हो जाता, सवाए एक अजीब सी ठंड के जवान के बदन में सरायत कर जाती। पेकरनंग की कहानी ने लोगों के दिलों में खौफ बैठा दिया था। वह बस जहाज को समंदर की रानी नहीं, बल्कि समंदर का भूत के थे। एक ऐसा भूत जो शायद अपनी मुतका दुल्हली ने वापस आया था।